प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्त भगवान की जय। संत गुरु भगवान की जय। बड़ी व्यवस्था करता है भगवान, बड़ी व्यवस्था करता है भगवान, समझ नहीं पाता है नादान, समझ नहीं पाता है इंसान। व्यवस्था करता है भगवान, समझ नहीं पाता है नादान। एक पक्षी की बात बता रहे हैं। अरे पक्षी का साहस तो देखो, पक्षी का साहस तो देखो, मिली सफलता कैसे उसको, मिली सफलता कैसे उसको। मदद करने आता भगवान, मदद करने आता भगवान, सफलता देता है भगवान, समझ नहीं पाता है इंसान। भक्तों, एक ठाकुर साहब का 10 बीघे का खेत था और 10 बीघे के खेत में गेहूं लगा हुआ था। अब गेहूं लगा हुआ था तो धीरे धीरे गेहूं की तैयारी किया, गेहूं पक गया, गेहूं काटने का समय नजदीक आ गया। उसी के बीच में एक चिड़िया थी जो खेत में, उसने ठाकुर साहब के खेत में अपने अंडों को रखा था। उसने अंडे रखे थे, धीरे धीरे अंडे वो फूट गए, उसमें से बच्चे हो गए। अब चिड़िया और उसका चिड़ा दोनों जब पहुंचे तो एक दिन ठाकुर साहब खेत के किनारे पहुंचते और खेत को देखा, और खेत को देख करके उन्होंने कहा कि देखो खेत तो पकने के काबिल हो गया है, पकने लगा है, अब गेहूं काटना चाहिए, गेहूं कट जाएगा, बहुत जल्दी गेहूं कट जाएगा। भैया मजदूर मिलते नहीं, मजदूर कोई है ही नहीं, बड़ी समस्या है। लेकिन ठाकुर साहब मन में सोचते हैं कि ठीक है। और शाम, अब जो चिड़िया के बच्चे थे, बच्चों ने सुना कि ठाकुर साहब कहते हैं कि कल खेत कटाई का काम शुरू हो जाएगा। अब चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे वो उड़ नहीं सकते थे, और चिड़िया अपने बच्चों को चोंच में पकड़ कर ले भी नहीं जा सकती, समस्या थी। वक्त तो ऐसे में जब उसकी माता पहुंची चिड़िया, बच्चों ने उससे हाल कहा तो चिड़िया ने कहा परेशान मत हो, ये बड़े लोगों का काम है, कहते कहते कई दिन बीत जाएंगे, तब तक तुम लोगों के पंख निकल आएंगे, हम तुमको लेकर भाग चलेंगे। अच्छा, तीसरे 2 दिन बीत गए, कोई खेत पर नहीं आया। चौथे दिन फिर पहुंचा, ठाकुर साहब पहुंचे और कहा कि देखो खेत में अब खेत काटने के काबिल हो गया है, चलो मजदूरों को ढूंढें। गए, मजदूर को ढूंढे, मजदूर मिले, और इसके बाद उन्होंने शाम को फिर जब चिड़िया आई तो बच्चों ने कहा कि कल खेत की कटाई शुरू हो जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। बड़े दुखी थे, भगवान को याद करते थे। तो उसी समय हुआ कि दूसरे दिन व्यवस्था करता है भगवान। होता यह है कि दूसरे दिन मजदूरों ने कहा भैया हम तो दूसरे का खेत ठेका लिए हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, 2-3 दिन के बाद हम आएंगे। 2-3 दिन बीत गए। अब धीरे धीरे पक्षी के जो है बच्चों के पखने निकलने लगे, पंख निकलने लगे। अब इसके बाद धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। अब धीरे धीरे अपने पाँव के बल चलने लगे बच्चे। अब चिड़िया जब पहुंची तो बच्चों ने कहा कि देखो ठाकुर साहब आए थे और उन्होंने ऐसा कहा है। चिड़िया ने कहा परेशान मत हो। ठाकुर साहब जब मजदूर नहीं पाए तो कहा चलो अपने मेहनदारों को बुला लें और कुछ रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुला के कटाएं, क्योंकि खेत बर्बाद हो जाएगा, खेत मजदूर नहीं मिलते हैं तो करना तो है ही है। 8 दिन के बाद जब वो पहुंचे, ये सब सोचा तो चिड़िया के बच्चों ने शाम को चिड़िया को बताया कि कल से काम शुरू हो जाएगा। अरे चिड़िया ने कहा परेशान न हो, सबकी रक्षा करने वाला भगवान होता है, कोई इंतजाम करेंगे। फिर 4-5 दिन बीत गए। अब धीरे धीरे 15 दिन का समय मिल गया, तब उनको मजदूर मिले, और जब मजदूर आए हंसिया लेके बैठे, काटेगा थी, तो चिड़िया के बच्चे तब तक के पखना से उड़ नहीं पाओ रहा, लेकिन धीरे धीरे हुई चले लाग रहे। तो चिड़िया ई कोने से वही कोने, जो कोने में काटे शुरू की, इसी से वही कोने चली गई। और वो इसी से दूसरे दिन जब फिर मौका आवाज काटे मन के ही, तो धीरे धीरे खेत काटते काटते ई कोने से वही कोने, वही कोने से वही कोने, करते करते 4-5 दिन और बीत गए। अब चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे उड़ने के काबिल हो गए। रात्रि में चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि देखो भगवान ने तुम्हारी हमारी रक्षा किया है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, आखिर खेत है ठाकुर का, खेत तो कटेगा ही। मजदूर आए, खेत को काटा, तब तक कि चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के वहां से उड़ गई।
व्यवस्था करता है भगवान, सफलता मिलती है इंसान। व्यवस्था करता है भगवान, समझ नहीं पाता है इंसान। भैया पक्षी का साहस तो देखो, पक्षी का साहस तो मिली सफलता है पक्षी को। पक्षी का साहस तो देखो मिली सफलता है पक्षी को। और भक्तों मंजिल मिलेगी अगर हार नहीं मानी तो ये निश्चित है, भगवान की बात है, भगवान की कृपा होती है। मंजिल मिलेगी, हार मत मानो। हार जाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और मंजिल तक जाना है तो हिम्मत से काम लो, आगे बढ़ो, भगवान को याद करो, पहले प्रार्थना करो और फिर प्रतीक्षा करो। पक्षी का साहस, इसी प्रकार हम आप भी उस रास्ते पर चले तो कल्याण होगा हमारा आपकी। भगवान सबकी रक्षा करने वाला होता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, और बजरंग बली की जय, भक्त भगवान की।